सबसे पहले हम सभी भक्तजनों से जय श्री राम कहना चाहते हैं। ये जो हमारा रामकुंड स्थान है, ये राम जी के जन्म से रिलेटेड है। हम ऐसा जानते हैं, हमारी हिस्ट्री है, महाराज जी बताते हैं हमें। राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था और इस मंदिर को भी बताते हैं कि ये मंदिर युगों पुराना है, क्योंकि हमारे 4 युग हैं। 4 युगों में सबसे पुराना सतयुग आता है, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है। तो ये त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, अभी 3 युग बीत चुके हैं इस मंदिर को। इतना प्राचीन तीर्थ स्थान है, लेकिन अभी काफ़ी पीछे है ये। हमारी मतलब लोगों के थोड़ा कम ध्यान देने की वजह से मंदिर का डेवलपमेंट रुका हुआ है अभी। ऐसा बताते हैं कि राम जी जब अपने समय में उनको 14 साल का वनवास हुआ था, तो वो पूरे भारत के भ्रमण के लिए निकले थे। तो पूरे भारत के भ्रमण में ये जो रामकुंड स्थान है, मेंढर पुंछ के छजला गांव में पड़ता है। ये हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश में। राम जी अयोध्या से जब निकले 14 साल के वनवास में, तो वो पहले उत्तर दिशा के लिए निकले। उत्तर दिशा में आए जब यहाँ पे, तो कुछ समय के लिए रुके, तो यहाँ स्नान वगैरह करते थे। हम ऐसा बोलते हैं कि त्रेता युग को संतों ऋषियों का युग भी बोलते हैं। त्रेता युग में संत ऋषि ही हुआ करते थे। तो उस समय में राम जी यहाँ स्नान करते थे, तो जो संत ऋषि यहाँ हुआ करते थे, वो इस जगह का नाम दिए रामकुंड। फिर उसके बाद अपना द्वापर युग आता है। द्वापर युग में पांडव को भी 1 साल का वनवास हुआ था, अज्ञातवास, जिसकी कोई जानकारी ना हो। तो पांडव दूसरे रूप में छिपे हुए रहते थे। तो ये मंदिर जो है हमारा, ये पांडव के हाथ से बना है। पूरा एक ही पहाड़ी था, नीचे से लेके ऊपर तक। तो पांडव अपने हाथों से तोड़ तोड़ करके ये इस मंदिर का निर्माण किए। मूर्तियों की भी निर्माण किए, प्राण प्रतिष्ठा किए। पूजा पांडव के हाथ से शुरू हुई। उसके बाद हमारे महाराज जी बताते हैं कि ये उस अपना कलयुग आता है। तो कलयुग में 724 ईस्वी में यहाँ जम्मू कश्मीर के राजा ललितादित्य जी हुआ करते थे। उस समय में राजा ललितादित्य जी जब मंदिर में आए इधर भ्रमण के लिए, तो देखें तो इसका पुनर्निर्माण राजा ललितादित्य जी के हाथों से हुआ है। तो 724 ईस्वी से इस मंदिर की पूजा देख रेख साधु संतों के नियमों के अनुसार चल रहा है। हमारे अभी महाराज जी हैं, ये मतलब काफ़ी सालों से हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, मंदिर का डेवलपमेंट भी ठीक किए हैं। बट लोगों के थोड़ा पीछे होने की वजह से मंदिर अभी उस पोजीशन पर नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो रास्ते की बड़ी खसालात है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? 17 तारीख को हमारी बुड्ढा अमरनाथ के लिए यात्रा भी आने वाली है। अभी बुढ़ा अमरनाथ यात्रा भी 17 तारीख से आने वाली है। हम भी यहाँ आते हैं, तो आने जाने में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखते हैं कि रोड मतलब काफ़ी बुरी हालात है रोड की। ये पहली बात तो सिटी से 7-8 किलोमीटर दूर है। दूर होने के बावजूद जो मेन रोड है, उससे भी 1.5-2 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो रास्ते अगर नहीं सही होंगे, तो फिर लोग आते हैं तो काफ़ी सारी शिकायतें भी करते हैं कि महाराज रास्ता नहीं सही है, ऐसा है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, प्राचीन तीर्थ स्थान है, और हर तीर्थ स्थान में, मंदिर में, गुरुद्वारा में, हॉस्पिटल्स, इन सब जगहों के जाने के लिए रास्ता तो कम से कम होना ही चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक शर्मा जी से, क्या अपील करेंगे आप? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करेंगे कि जिस तरह से सभी जगह ध्यान दिया जाता है, थोड़ा मंदिर के हित में भी कार्य करें। तो यहाँ के जावेद रैना जी हैं, उनसे भी आप क्या अपील करेंगे, जो मेंढर के विधायक हैं? हम यही अपील करेंगे कि एक बार वो भी इस रास्ते का विजिट खुद भी करके देख सकते हैं। इसका काफ़ी बुरी हालात है, और अपने हिसाब से कार्यवाही करें। इसका निर्माण कराने की कोशिश तो करनी चाहिए उनको। ये मंदिर युगों पुराना है। आप इस तरफ कैमरा घुमा के देख सकते हैं। ये जो कुंड है, ये त्रेता युग के बने हुए कुंड है। मतलब राम जी जहाँ पे स्नान करते थे, वो राम कुंड। कितने साल पुराने हैं? ये युगों पुराना है। तो युगों का मतलब हम हज़ारों साल पुराना बोल सकते हैं। ये राम जी का कुंड है फर्स्ट, और सेकंड लक्ष्मण जी स्नान करते थे जहाँ पे, वो लक्ष्मण जी का। अंदर सीता जी का कुंड है। हमारी माताएं बहनें जो आती हैं, उनके स्नान करने की जगह अंदर सीता कुंड में है। और ये मंदिर द्वापर युग का बना हुआ, एक ही पत्थर का मंदिर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि मंदिर एक ही पत्थर का बना हुआ है।
यहाँ पे आकर हम अनुभव भी कर सकते हैं। ये जो पत्थर है यहाँ की मतलब आने के बाद एक बार चलने के बाद अनुभव होता है कि हाँ, युगों पुराना है और भगवान के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है यहाँ पे आने के बाद। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, युगों पुराना जो पांडव जैसे पूजा करते थे, उनकी पूजा किए हुए दीपक रखे हुए यहाँ पे बने हुए उनके हाथों से। ये पत्थर जो है, इस पत्थर पे अनुभव करते हैं लोग कि सभी जगह के पत्थर आपको मिलेंगे। गर्मी में हमेशा ये ठंडा होता है और ठंडी के समय में ये पत्थर हमेशा गर्म होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण है परमात्मा के। से शुरू होता है तो यहाँ पे चैत्र नवरात्रि के एक दिन पहले, पूर्णिमा के पहले चतुर्दशी आती है जो, उस चतुर्दशी को लोग आते हैं, स्नान वगैरह करते हैं और हनुमान जी का दर्शन करके नए साल की शुरुआत करते हैं, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर का निमंत्रण होता है। यहाँ पे प्रसाद वगैरह वितरण किया जाता है। मेरा नाम सर चौधरी अब्दुल मजीद, एक्स सरपंच पंचायत छजला लोहा। जी बताइए, आज हम रामकुंड मंदिर में आए हैं तो नीचे से लेके ऊपर तक रोड की बड़ी खस्ता हालात है, इसके बारे में ज़रा बताएंगे। सर ये हमारा जो ये रामकुंड ये हिस्ट्रिकली बहुत 500 साल पहले यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ की रोड भी पहले अच्छी थी, अब तो खस्ता हालत है। इसमें यात्री आते हैं तो वो क्या करते हैं कि जितने भी यात्री अगर 10 हैं या 5 हैं तो 5 वहीं रुकते हैं, तो 5 को लेकर यहाँ गाड़ी आती है। पिछले बारिश में जब इतना ये यहाँ पे बारिश हुआ, फ्लड हुआ, रोड बिल्कुल खस्ता हालत होगी, लेकिन देखने का किसी का यहाँ का कोई देख रेख है ही नहीं है। पहले नंबर इस गांव का नाम बताएंगे पूरा। हाँ, हमारे ये जो गांव है ये छजला है, लेकिन ये छजला लवर ये हमारी पंचायत है। छजला लवर में ये जो है छजला ब्रिज से लेके रामकुंड ये 2 किलोमीटर रोड है। इस रोड पे बहुत पहले भी रिक्वेस्ट की थी हमने डीसी साहब से कि हमारी रोड की बहुत बुरी हालत है, तो उन्होंने कुछ पैसा यहाँ रखा है, वो टेंडर किया है। लेकिन अभी खस्ता हालत इतनी है कि हमें चाहिए कि पहले इसकी ड्रेन बने, उसके बाद इसमें ब्लैक टॉप हो, ताकि यहाँ कोई भी यात्री आए और आसानी से आ जाए। क्योंकि ये हमारा जो मंदिर है ये टूरिज़्म में है जगह, तो बाहर के लोग जब दिल्ली से कोई या आगे पीछे से जो आएंगे टूरिज़्म वाले, वो क्या देखेंगे यहाँ तो बहुत खस्ता हालत है। आप थोड़ा कैमरे को घुमा लें, ये यहाँ हमारे कुंड हैं, इसके साथ साथ में ये हमारा टेम्पल है, ये हमारा टेम्पल है, और आसपास ये भी देख लो, ये जगह में यहाँ बैठने के लिए बहुत पीसफुल जगह है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जब यात्री आते हैं तो वो एक देखने के लिए हम रामकुंड चलते हैं, वहाँ जाके देखेंगे, लेकिन यहाँ देखने का कोई निज़ाम जो है नहीं अच्छा नहीं है, रोड बिल्कुल नहीं है। तो इस रोड हम यहाँ के रहने वाले हैं सर। तो क्या कुछ 1947 के बाद यहाँ हम। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, थोड़ा इतिहास जानते हैं आप? ये हमारे जो बुजुर्ग बताते हैं कि ये बहुत 500 साल पहले है, बहुत पीसफुल जगह है, बहुत अच्छी जगह है, और सैर के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो है ये रोड की है हमें। दूसरी बार इस बार जो फ्लड आया हमारे ये नाला, यहाँ से लोगों की ज़मीनें भी बह गई, साथ में मकान, ये मंदिर के साथ में ये देखो यहाँ बाथरूम वगैरह तो वो भी बह गए, लेकिन किसी ने यहाँ देख रेख नहीं की। रहा मसला यहाँ हमारा ये एक्सप्रेशन ब्लॉक है, यानी बैकवर्ड में, तो यहाँ का जो छजला लवर है हमारा ये इसमें कोई काम नहीं हुआ है, इसमें देख रेख नहीं है। हमारे जो ब्लॉक ऑफिसर हैं यहाँ पे BDO साहब हैं, उनके भी हमने कहा कि भाई हमारा यहाँ पे कुछ न कुछ रखो, ये बाथरूम गिर गया, आगे पीछे ये काम है, लेकिन किसी का भी यहाँ ध्यान नहीं है कि यहाँ भी कुछ रखना है, कुछ नुकसान हो रहा है, इसके हम इम्प्रूवमेंट करें। ये जो कुंड का पानी है कितने गाँव को ये जाता है? ये तकरीबन यहाँ 50-100 जो है कुंभ हैं जिनको यही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ रामकुंड का पानी बहुत अच्छा पानी है, कुंडू में भी जाता है, यहाँ से बाहर भी जाता है, तो ये हम इस्तेमाल यही करते हैं। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से जावेद राणा और डिप्टी कमिश्नर पुंछ से क्या अपील करेंगे? हमें यही रिक्वेस्ट करेंगे MLA साहब से भी और DC साहब से कि जल्द अज जल्द हमारी रोड का ये कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत है यात्रियों को आने के लिए। हमारे गांव वाले लोगों के लिए सामान लाते हैं, उसमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें देख रेख की जाए। आने वाले दिनों में 17 तारीख को यात्रा भी आने वाली है, कुछ यात्री यहाँ पे भी आने की? हाँ जी, ये हमने सुना था कि यहाँ पे जो अब ये जो यात्रा आएगी ये यहीं से घूम के पहुँच जाएंगे मंडी, तो यात्रा तो आएगी, लेकिन यहाँ रोड का जो है वो बिल्कुल खस्ता हालत हो, तो क्या आएंगे, कैसे गाड़ियाँ आएंगी, वो बहुत दिक्कत होगी।